तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। इस सप्ताह किसी के घर जाने के लिए खुदा ने अनुग्रह दिया, तो वहाँ कुछ बातें खुदा ने अपने कलाम से, वचन से उन लोगों को सीखने के लिए उधर मौका दिया। तो जब उधर वो बातें प्रभु ने उन लोगों को सीखने के लिए अनुग्रह दिया, तो मेरे अंदर ये बात थी कि ये आज सारे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, ऑनलाइन सुनने वालों के लिए ये ज़रूरत है। तो प्रभु ने उसको और भी गहराई से बताने के लिए कि ये सब लोग सुन सकें और जान सकें, उन बातों को और भी गहराई से बताने के लिए आज वो अनुग्रह किया। हमने उधर सीखा था कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने वालों से तेज दौड़ना है। जो दौड़ में दौड़ते हैं, दौड़ने वालों में से भी तेज दौड़ना है। लेकिन आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 24 आयत। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम जो है वो एक ही ले जाता है। तो आज हमारे सामने एक दौड़ है, जिस दौड़ में हम शामिल हुए हैं। अगर दौड़ है तो फिर एक मंजिल भी है। मंजिल हासिल करने वाले जो हैं वो इनाम को प्राप्त करते हैं। तो आज जब हमारे सामने वो निशाना रखा है, उस निशाने को मुकम्मल करना है। वो निशाना हमारे जीवन में एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह, कि उसी को प्राप्त करना। तो लेकिन हम देखते हैं कि पूरे संसार में आज इस दौड़ में कितने लोग शामिल हैं। पौलुस भी इस दौड़ में शामिल हुआ। तो जब उसने देखा कि इस दौड़ के बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं इस मसीह जीवन के बीच में, तो उसने ये बात कही कि कोई भी वस्तु मुझे रोक नहीं सकेगी। आज हम देखते हैं कि कितने लोगों के जीवनों में पारिवारिक समस्याएं, जैसे बीते दिनों में आप सीख रहे थे ईमान की राखी के बारे में कि कैसे कैसे इंसान को परखा जाता है। वो सारी परखें इंसान के बीच में उनको रोक नहीं सकती। तो पौलुस ने भी कहा कि कोई भी वस्तु मेरे को रोक नहीं सकती। वो जान चुका था कि इस दौड़ में बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन वो हर रुकावट के ऊपर जय पाता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला गया। उसने कहा, जैसे प्रेरितों के काम 20 बाब उसकी 24 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा पढ़ेंगे, परंतु मैं अपने लिए अपनी जान ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਣ ਲਈ प्रभु यीशु तो पाई सी। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही दी। मैं उस दौड़ को क्या करूं? पूरी करूं। तो इसका मतलब पूरी करने के लिए कहता कि मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं है, मैं अपने प्राण को भी प्रिय
नहीं समझता। तो इसका मतलब है कि दौड़ में जब दौड़ना है तो कोई भी जिंदगी के बीच में रुकावट उसको रोकने नहीं चाहिए। एक बार की बात है कि वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसके बीच में जो दौड़ाक थे, जो दौड़ने वाले थे, तो एक खिलाड़ी, उसका नाम जॉन थॉमस मोरे था शायद, उसने दौड़ को कैसे जीता कि उसने एक सोने का संतरा ऐसे फेंक दिया, दूसरे खिलाड़ियों का ध्यान उसकी तरफ हो गया, वो आगे निकल गया। तो आज ध्यान भटकाने के लिए भी शैतान क्या कर देता है, चाल चल जाता है कि इंसान का ध्यान उस दौड़ से क्या हो जाए, हट जाए। तो दौड़ने के लिए पौलुस कह रहा है कि मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानूंगा। तो आज जब हम उस दौड़ के बीच में शामिल हुए हैं तो फिर दौड़ने वालों से अब वो समय है कि हमें तेज दौड़ना होगा, उनसे भी आगे निकलना है। दौड़ तो वो भी रहे हैं, वो भी दुआ करते हैं, वो भी बाइबल पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, वो भी दान दसवान देते हैं, वो भी संगत करते हैं। तो हर इंसान इस संसार में उस दौड़ के बीच में जो प्रभु के ऊपर ईमान लाता है वो उस दौड़ में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो दौड़ने वालों से तेज दौड़ना है। एक ऐसे इंसान के बारे में लिखा गया है, 2 शमूएल 18 बाब उसकी 23 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੱਠ, ਅਤੇ ਅਹੀਮਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। तो लिखा गया कि एक जन पहले दौड़ रहा है, एक जन पहले ही दौड़ रहा है, तो दूसरे ने कहा कि मुझे भी दौड़ में शामिल होने दो। वो पहले निकल गया आगे, तो दूसरे ने कहा कि मुझे भी दौड़ में मुझे भी दौड़ने दे। पढ़ेंगे। उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूची के आगे बढ़ गया। अहीमास दौड़ा, लेकिन उसने दौड़ कैसे दौड़ी, तराई से होकर, मैदान के रास्ते से होकर वो पहले दौड़ने वाले कूशी से क्या हो गया, आगे निकल गया। तो इसका मतलब है कि दौड़ तो बहुत दौड़ रहे हैं संसार में, लेकिन बहुत सारे लोगों के आगे बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे टोए हैं, बहुत सारे ऊंचाइयां हैं, बहुत सारे डूंघाइयां हैं। तो ऐसे उनके रास्ते पतरे नहीं आगे निकलने के लिए, बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन ये जो दूसरे नंबर पर दौड़ा अहीमास, ये कौन से रास्ते के ऊपर से गया, मैदानी रास्ते के ऊपर, तराई के रास्ते से। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे रास्ते मैदानी नहीं हो जाते, पदरे नहीं हो जाते, हमें इनको भरना है। अगर टोए हैं रास्ते में तो पहले उसको क्या करना है, भरना है। उन रास्तों को क्या करना है, पदरा करना है, मैदानी। बीच बीच में अब भविष्यवाणियां सुनते हैं, इनके रास्तों को क्या करो, क्लियर करो, इनके रास्तों में जो रुकावटें हैं उसके लिए दुआ करो। तो इसका मतलब है कि आज जब हम दुआ करते हैं, अन्य भाषा में जितनी दुआ ज्यादा करेंगे तब हम अपनी उस मंजिल की तरफ क्या करते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें क्या करती जाएंगी, हटती चली जाएंगी। तो इसका मतलब है कि वो मैदान के रास्ते से गया, तराई के रास्ते से गया। तो आज हमें भी अपने रास्तों को मैदान करना है, पदरा करना है। और बहुत सारे टोए हो सकते हैं, बहुत सारे कांटों वाले रास्ते हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हो सकते हैं, लेकिन
उस रास्ते को तराई में बदलना है, मैदानी रूप में बदलना है, तो वो आपकी दुआ, जब आप अन्य भाषा में जब दुआ करेंगे तो वो रास्ते क्या होते जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे। तो आज मैदानी रास्ते से जो होकर गया वो पहले से क्या हो गया, आगे निकल गया। तो इसका मतलब है कि दौड़ में तो वो भी शामिल था, लेकिन वो पीछे से दौड़ने वाला आगे निकल गया। तो हम ये नहीं जानते कि आज कितने लोग मसीह में, कितने लोग समझते हैं कि हम दुआ में बहुत हैं, हम रोज़ों में बहुत हैं, हमें वचन बहुत अच्छा आता है। ये नहीं जानते कि किसने पीछे से आकर आगे निकल जाना है। हो सकता कोई नया शुरू हो दौड़ में, लेकिन उसके रास्ते क्या हो, पदरे हो, वो क्या हो जाए, आगे निकल जाए। एक दूसरे जन के बारे में लिखा गया है, पहला राजा 18 बाब उसकी 46 आयत। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਿਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੀਕ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। तो एलिया जो था ये भी दौड़ा, लेकिन किससे आगे निकल गया? हाँ, बादशाह था, राजा था। वो किसके ऊपर था? वो रथ के ऊपर था। एलिया कैसे? एलिया वैसे दौड़ रहा, लेकिन वो रथ वाले से भी क्या हो गया, आगे निकल गया। कैसे निकल गया? यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। इसका मतलब बल किसका था उसके अंदर? खुदा का बल था। तो इसका मतलब है कि जब भी हम दौड़ में शामिल होते हैं तो पहले तो ये बात ठान लेनी चाहिए कि प्रभु, ना तो मैं अपने बल से ना ताकत से दौड़ सकता हूं, मेरा बल, मेरी ताकत क्या है? व्यर्थ है ना। तो दौड़ में एक ही बात जिंदगी में रखनी है, मैं नहीं दौड़ रहा, मेरे में कौन दौड़ रहा है? मसीह मेरे अंदर दौड़ रहा है। मेरे अंदर उसकी ताकत ही है जो मुझे आगे ही आगे लेकर जा रही है। जब अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करेगा इंसान तो फिर वो दूसरों को तुच्छ जानेगा, घमंड आएगा उसके अंदर। फिर कम दुआ करने वालों को, कम बाइबल पढ़ने वालों को, कम रोज़ा रखने वालों को, जहाँ जिनको आगे नहीं, आत्मा के जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे होते, उनको वो तुच्छ जानना शुरू करेगा। तो इसका मतलब उसको अपनी ताकत के ऊपर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। लेकिन कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कि जैसे एलिया के ऊपर किसका हाथ था? खुदावंद खुदा का हाथ था। तो इस कारण वो दौड़ से क्या हो गया, उस रथ वाले से भी आगे निकल गया। तो आज जैसे रोमिया 9:16 में लिखा है, पौलुस ने कहा है, पढ़ेंगे, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। अतः ये ना तो चाहने वाले की, ना चाहने वाले, ना दौड़ने वाले ना की, दौड़ने वाले, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। किसके ऊपर उसने दयालु हो जाना है? ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो इसका मतलब है कि उसकी दया ही होती है जो आगे निकल जाता है इंसान। तो आज हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग जब दौड़ में शामिल होते हैं तो पहले शुरुआती मसीह जीवन जो है बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने से पहले क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, गिरावट आ जाती है, दम कम होने से सांस फूलने लगता है। फिर कहते हैं कि अब दुआ नहीं होती। अब पहले तो मैं रोज़ा भी रख लेता था, अब रोज़ा रखा ही नहीं जाता। अब पहले तो मैं 5-5, 7-7 घंटे दुआ कर लेता था, कर लेती थी, अब दुआ होती नहीं है। तो इसका मतलब दम फूलने लगता है, फिर दुआ नहीं होती, फिर दौड़ में तेज दौड़ा नहीं जाता। कुछ लोग वहाँ के वहाँ क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। आपने देखा होगा दौड़ने वाले भी जब दौड़ते हैं तो कुछ वहीं टांगों के ऊपर हाथ रख के वहीं क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। क्यों? सांस फूलने लगती है।
तो ऐसे लोगों के लिए खुदावंद खुदा ने कहा है, जो शायद 40 बाब उसकी 31 आयत, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ ਔਰ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो लिखा है कि जो यहोवा का क्या करते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो इंतजार के प्रभु तू ही मेरे को निकाल सकता। जैसे प्रभु अभी इन दिनों में विश्वक्ताओं के द्वारा क्या कह रहे हैं कि सब लोग जल्दी से निकल सकें, और जो यहोवा की बाट जोते हैं कि प्रभु तू मुझे निकाल सकता है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई बल नहीं है, तू मुझे ताकत दे, तू मुझे बल दे, खुदा के भरोसे से कि प्रभु तू मुझे ऐसी ताकत दे मैं भी निकल सकूं। तो आप जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वह क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते वह हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, वह उकाबों के वह समान काबों की उड़ेंगे, तरह क्या करेंगे, उड़ेंगे, उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, और वह कभी भी थकेंगे नहीं, शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। इसका मतलब है कि वो दौड़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। वो उनका स्टैमिना जो है वो खुदा की ओर से ही उनको क्या मिल जाएगा, स्टैमिना मिल जाएगा। हनोक जो था उसको खुदा की तरफ से क्या मिल गया, स्टैमिना मिल गया। वो लगातार 300 साल क्या करता गया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। एक दिन क्या हो गया, जिंदा ही उठाया गया। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं कि प्रभु मैं थक गया हूं, मेरी जिंदगी के बीच में मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला खुदा है, तूने मुझे बुलाया है, तू ही मुझे उस मंजिल तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो यहोवा की बाट जोने वाले जो हैं वो नए सिरे से बल प्राप्त करते हैं, नए सिरे से फिर ताकत हासिल करते हैं। उनके अंदर फिर से वो क्या हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, फिर से वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर दौड़ेंगे भी कैसे, उकाबों की तरह। फिर कैसे दौड़ेंगे, उकाबों की तरह। फिर कभी थकेंगे नहीं, कभी हुस्सेंगे नहीं, फिर दौड़ते ही चले जाएंगे। तो आज हम जितने दौड़ में शामिल हैं, तो दौड़ना है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि ईमान के बानी यीशु की ओर देखते हुए दौड़ना है। इब्रानियों 12 की एक आयत में लिखा है। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो लिखा गया कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को उलझाने दूर वाले करके- पाप को क्या करें, दूर करके दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। कैसे दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। तो ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर देखते हुए क्या करना है, दौड़ना है। तो हर एक पाप को, हर एक उलझाने वाले पाप को, हर रोकने वाली वस्तु को अपने से दूर हटाकर क्या करते जाना है, दौड़ते चले जाना है। तो हमसे पहले भी इस संसार में जितने लोगों ने, पहली सदी के कलीसिया ने भी, और जितने भी आज तक खुदा के धर्मी जन दौड़ में शामिल हुए, जो दौड़ में जय प्राप्त किए, उन लोगों ने भी कैसे दौड़ प्राप्त की। जैसे इब्रानियों 6 की 12 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो
जो विश्वास उन लोगों का अनुकरण जो पहले से उस मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, जो उस मंजिल तक पहुंचे हैं, जहां जिन्होंने अपने अपने एक एक वादे को अपने जीवनों में क्या किया है, प्राप्त किया है, उनका अनुकरण करो। हाँ जी। जो विश्वास और जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वादे किए हैं। विश्वास और धीरज के द्वारा उन्होंने अपने वादों को क्या किया था, प्रतिज्ञाओं को क्या किया था, प्राप्त किया था। तो अपने जीवनों में उन्होंने उस धीरज के द्वारा, नेता के द्वारा एक एक वादे को अपने जीवन में ले लिया, हासिल कर लिया। वो थके नहीं, वो हुसे नहीं, उन्होंने दिल नहीं छोड़ा। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब मंजिल सामने नजर नहीं आती, बेआस हो जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं कि कुछ नजर तो आ नहीं रहा, बहुत मैं तो थक चुकी हूं, मैं थक चुका हूं, मैंने बहुत दुआ की है पर कोई भी उत्तर नहीं आ रहा। जैसे दानियल भी एक बार दुआ में बैठा तो जो उसने खुदा के आगे मांग रखी थी, जो आंसर वो जानना चाहता था खुदा से, लेकिन जब उसका जवाब नहीं आ रहा था, दुआ का समय क्या होता गया, बढ़ता गया। 3 सप्ताह लिखा गया कि वो लगातार दुआ करता गया। ऊपर समान में युद्ध चल रहा था, नीचे उसके हृदय के बीच में युद्ध चल रहा था, हृदय के बीच में भी उसके युद्ध चल रहा था। पता नहीं, जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। बहुत सारे विचार जैसे आज भी मसीहियों के जीवन में आते हैं कि शायद खुदा मेरे से नाराज हो गया, शायद मेरे से कोई भूल हो गई है, जहाँ खुदा ने मुझको छोड़ दिया है, जहाँ मेरे से कोई गलती हो गई है। गलती उससे कोई नहीं हुई थी, लेकिन जब जबराइल आया तो उसने कहा तेरी दुआ उसी दिन सुनी गई थी जिस दिन तू पहले दिन दुआ की थी। लेकिन किसने उसको रोक लिया था? शैतान ने उसको रोक लिया था। फारस के राजा ने कहता उसको मुझको रोक लिया। फिर मीकाएल उसकी सहायता के लिए आया और फिर 3 सप्ताह के बाद उसका जवाब नीचे आया। तो इसका मतलब है कि आज जब मंजिल इंसान को नजर नहीं आती, कुछ भी नजर नहीं आता, वो दुआ कर रहा है, रोजे रख रहा है, जहाँ बड़ी लगन के साथ वो कहता है कि जो खुदा के खादम कहते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ, करती हूँ, जो नबियों ने कहा मैंने तो वैसा ही किया, लेकिन फिर भी मेरे लोग रिजल्ट कि अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिला, अभी तक मेरी जिंदगी में वैसा हुआ नहीं है। तो बाइबल में लिखा है इब्रानियों 12 बाब की 3 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਗਬਾਜੀ ਸਹਿ ਲਈ, ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। उसने कितने पापियों का विरोध सहा और वो निराश नहीं हुआ, साहस नहीं छोड़ा। आज जब दूसरों के द्वारा विरोध होता है तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, साहस छोड़ जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं, दिल टूट जाता है। जब उधर से भी कमजोर बात सुनने को मिलेगी, उधर से भी कमजोर बात सुनने को मिलेगी, उधर से रिश्तेदार का फोन आ गया, उधर से किसी दोस्त मित्र ने ऐसे कह दिया, तो साहस क्या हो जाता है, टूट जाता है। पता नहीं ये कब होगा। लेकिन कहता कि उसकी और ध्यान करो। किसकी और? जिसने पापियों की इतनी बड़ी लागबाजी को क्या कर लिया, सह लिया, और वो दूसरों को क्या कर रहा, लट कर रहा। फिर से पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुम निराश होकर सांस नहीं छोड़ना है, उसकी और देखना है कि उसका भी कितना विरोध हुआ था, उसने सांस नहीं छोड़ा, पिता की मर्जी को पूरा किया, और जिस काम के लिए उसको भेजा गया था वो काम क्या हो गया, पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया।
आपके द्वारा जो ठाना गया है वो पूरा होगा, ऐसा लिख लें। कभी भी खुदा ने जिसको हाथ डाला है वो बीच रास्ते में काम रुका नहीं है। क्या उसने ठाना हो और वो पूरा ना हो, ऐसा यशायाह कहता है। कोई उसके कार्य को रोक नहीं सकता। अगर आपको खुदा ने बुलाया है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो सांस नहीं छोड़ना है, बल्कि संयम से काम लेना है। पहला कुरिन्थियों 9 की 25 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान जो अखाड़े में खेलते हैं बहुत संयम उनको सिखाया जाता है ना। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था, जब सेवा में नहीं था, तो जो स्टूडेंट हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो उनको एक ही समझाया जाता था। जो कोच होते थे हमारे उधर फुटबॉल की जो टीम होती थी, तो एक ही बात सिखाया जाता है कि विरोधी टीम ने अगर गोल भी किए हैं, गोल किया हुआ एक है, 2 है, तो लास्ट 2-3 मिनट भी मैच खत्म होने में रह जाए तो सांस कभी भी छोड़ना नहीं है। आप लास्ट के 1-2 मिनट में भी क्या हो सकते हैं, गोल दाग सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, फिर पेनल्टी के बीच में क्या हो सकते हैं, आप जीत सकते हैं। तो कभी भी लास्ट टाइम तक भी सांस नहीं छोड़ना है। तो इधर क्या खुदा का दास क्या कह रहा, पौलुस क्या कह रहा कि हर एक पहलवान खाड़े के बीच में क्या होता है, संयमी, कि आखिर तक जितना उसका समय है, मैदान के बीच में जितना खिलाड़ी का समय होता है, क्रिकेट हो जा, हॉकी हो जा, फुटबॉल हो जा, दौड़ हो, कोई भी हो, तो कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, पहले वो पीछे लग रहे होते हैं दौड़ के बीच में भी, तैराकी के बीच में भी, लेकिन एक दम से वो क्या हो जाते हैं, लास्ट टाइम पे आगे निकल जाते हैं। होता है ऐसे, कभी देखा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हम लोगों को भी संयमी बनना है उन खिलाड़ियों की तरह। हर एक पहलवान खाड़े के बीच में क्या होता है, कहता संयमी होता है। वो तो किस इनाम के लिए मेहनत करता है, नाशवान, लेकिन हम अविनाशी के लिए, जो कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब कुछ सामने दिखाई नहीं देता, जब मंजिल सामने नजर नहीं आती, जब इधर उधर दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के फोन भी आ जाते हैं, जहां हम दूसरे साथी लोग बहुत सारी कमजोर बातें करते हैं, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। तो ये जो शरीर है, ये शरीर जो है ये कंट्रोल से बाहर होता है, हावी होता है इंसान के ऊपर। हुआ क्यों नहीं, फिर वो बुड़बड़ाहट करवाएगा, ये बलवा करवाएगा, या उससे गलत कदम उठाएगा। लेकिन पौलुस ने वहां क्या कहा था, 9 की 27, इसको पढ़ेंगे 9 की 27 को भी, पहला कुरिन्थियों 9 की 27। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ आप अप्रवान हो जावा। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपनी देह को क्या करता हूं, नहीं, सब्र रख, पूरा होगा। जो खुदा ने कहा वो पूरा होगा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि खुदा ने कहा हो तो वो पूरा ना हुआ हो। हालेलुया। उसने कहा काश हो जाए तो काश हो गया। उसने कहा पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी हो गई। उसने कहा सूरज चंद्रमा सितारे हो जाएं,
वो हो गए। उसने कहा पेड़ पौधे हो जाएं, हो गए। उसने कहा हो और ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो वो कहता कि मैं क्या करता हूं, अपने शरीर को मारता और कूटता और वक्ष में लेकर आता हूं कि नहीं, दूसरों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, सब्र रख, धैर्य रख, पूरा होगा, पूरा होगा। अजूब कहता है इसके बारे में 31 बाब उसकी 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, अजूब 31 चैप्टर उसकी 7 वर्सेस, 31 बाब 7वीं आयत। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਕੁਰਾਹੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, यदि मेरे पग मार्ग से बाहर गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो। तो इसका मतलब है कि शरीर के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। उसका अजूब कहता कि मेरे कदम मेरे शरीर के पीछे लग के कभी भी डगमगाए नहीं है। मैं, मेरा शरीर जो कभी भी आंखों के, ये नहीं है कि आंखों ने उधर देख लिया, जैसे लूत की बीवी ने क्या किया था, पीछे देख लिया और उसके कदम क्या हो गए, रुक गए, डगमगा गए। वो मंजिल की ओर बढ़ने की बजाय क्या हो गए, रुक गए, वहीं के वहीं रुक गए। तो आज जैसे मैंने वो पहले शुरू में एग्जांपल बताई थी कि वो सोने का संतरा फेंक कर उसने दूसरे खिलाड़ियों को कदमों को क्या कर दिया, डगमगा दिया और खुद दौड़ से क्या हो गया, आगे निकल गया। तो यहां यूब क्या कहता, फिर से एक बार, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए यदि मेरे पग मेरे कदम जो मार्ग से डगमगाए गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो। मेरा मन आंखों की देखी कि आंखों ने उधर देख लिया और भटक गया, है ना, अपनी मंजिल को छोड़ दिया, अपनी मंजिल से वो कदम बाहर हो गए। तो कहता कि मेरा मन अगर मेरी आंखों के पीछे चला हो, तो इसका मतलब है कि शरीर के पीछे, जैसे अजूब कहता कि वो शरीर के पीछे नहीं चला, तो शरीर दूसरों की बातों को सुनकर वश से बाहर हो जाएगा। पौलुस उसको मार कर कुट कर क्या करता है, वश में लेकर आता है कि संयम कर, धैर्य कर, मेरे खुदा का वचन क्या होगा, पूरा होगा। तो अजूब भी शरीर के पीछे, आंखों के पीछे नहीं चला, उसने क्या किया, धैर्य किया, धैर्य किया। और जो उसका संयम जो था, उसने सारा कुछ उसको क्या किया, डबल डबल पाया, उसने डबल डबल दिलाया। उसने लिखा गया कि तू अपने तंबू में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देखेगा जो उसमें ना हो। तेरा तंबू क्या होगा, सही सलामत पाएगा अपने तंबू को, तू कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जब आप जीत गए तो कोई भी ऐसा जिंदगी में नहीं होगा कि इसका मुझे नुकसान हुआ है। तो संयम से दौड़ना है, संयम से हमने उस विजय को प्राप्त करना है। पौलुस कहता है रोमिया की कलीसिया को, रोमिया 13 बाब उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, निशाना जो हमारा है, जो मंजिल है, उस तक हमने पहुंचना है। तो यहां उसने भी कहा कि वो जान चुका था कि शरीर रुकावट बनेगा, ये दूसरों की ओर देखेगा, ये आंखें दूसरों की ओर देखेंगी। हवा ने भी देख लिया तो क्या हो गया, लालसा पैदा हो गई। तो शरीर की लालसों की ओर ध्यान ना दो, कहता किसकी ओर ध्यान दो, फिर से, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो कि ये आपको दौड़ से कहीं बाहर ना करे, ये आपके जीवन में रुकावट ना बने।
तो इसका मतलब है कि संयम के साथ दौड़ते चले जाना है। तो जैसा आप सुनते आ रहे हैं कि वो वक्त आ चुका है कि अब वो सब देखने जा रहे हैं, तो जो सब्र वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, वो सब प्राप्त करेंगे, वो अब देखेंगे। तो कुछ लोग दौड़ से, जैसे लूत की बीवी दौड़ से क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी, पीछे की ओर देख लिया। तो फिलिपियों 3 की 13 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे फिलिपियों 3 बाब उसकी 13 आयत। हे ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जो बातें पीछे रह गई उनको क्या करके, भूल कर। तो इसका मतलब क्या था कि कैसे हम मंजिल तक पहुंचेंगे, कैसे हम दौड़ जीतेंगे। जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर क्या करना है, देखना है। तो आज दौड़ में हमने जीत प्राप्त करनी है, दौड़नी है, तो दौड़ने वालों से भी आपको क्या होना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा। अब वो वक्त है, अब वो समय है, निकलना है आगे। जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर क्या करना है, आगे की ओर देखना, आगे वाली बातों की ओर देखना है, पीछे नहीं देखना है। अब वो वक्त आ गया, आप सब्र से दौड़ रहे हैं, धैर्य से दौड़ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो फिर अब दिखाई देगा। ऐसा खुदावंद खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं के मुख से कहा है कि अब वो वक्त आ गया है। तो उस वक्त के बीच में आकर अभी कमज़ोर नहीं होना, बल्कि दौड़ते चले जाना है, मंजिल की ओर बढ़ते चले जाना है, निशाने की ओर बढ़ते चले जाना है, क्योंकि आप उसके क्या हैं, करीब हैं, आप उसको देखने जा रहे हैं। वो वक्त आ चुका है। तो आज से ही उस दौड़ में जो आप शामिल हैं, तो फिर अपनी गति को और बढ़ाएं, ताकि आप जल्द उस मंजिल तक क्या हो जाएं, पहुंच जाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की।